हेलो एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमें कीवर्ड्स आइडियाज और साथ ही साथ कंटेंट आइडियाज कहां से मिल सकते हैं और कौन से वो टूल्स हैं जिनका यूज करके हम अपने कंटेंट को रिसर्च करेंगे, कौन से वो रिलेवेंट कंटेंट हैं, किस तरह से हम कंटेंट आइडियाज निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे वो वीडियो मौजूद है, प्लीज जाकर उसे देखिए। आज से जो है हम अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले 2-4 वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और ताकि आपसे वीडियोस मिस ना हो, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप और हम मिलकर एक डिजिटल रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी टेक्निक, सारे तरीके सिखाने वाले हैं, एक के बाद एक, वो भी सही तरीके से। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, सपोज कीजिए वो किसी क्लाइंट का है या फिर आपका खुद का ही प्रोजेक्ट है, तो जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में बताया है, अपनी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर बताया है कि 2-4 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जो हमें पहले से मालूम होना चाहिए जब हम एसईओ करने जा रहे हैं उसके पहले ही। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी एक वेबसाइट है जो कि मैंने टाइप ऑनलाइन करके रखी हुई है। ऑनलाइन सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे और लोकेशन हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं पूरी इंडिया को, यानी कि पैन इंडिया मैंने ले लिया है। अब इसी तरह से अगर आपकी भी कोई बिजनेस है या फिर आपका किसी क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे रखा है, तो पहले ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, दूसरी चीज आपकी लोकेशन, आपको कहां पे टारगेट करनी है, और उसके बाद ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, किस तरह से आपको टारगेट करना है, ये सारी चीजें डिटेल्स आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो स्टेज 1 में हम करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहले हम वो कीवर्ड्स निकाल लेंगे जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो इसके लिए पहले चलिए हम चलते हैं, एक एक्सेल शीट हम बना लेते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट बना रखी है, जहां पर 3 कॉलम्स हम बना लेंगे, कीवर्ड, वॉल्यूम और कंपटीशन। अब किनका क्या यूज है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो आप समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम और कंपटीशन हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि कीवर्ड वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड पे कंपटीशन से क्या फर्क पड़ता है। फिर भी हम एक बार इसे रिफ्रेश कर लेंगे, बट अभी के लिए जो हमें आइडियाज आ रहे हैं अपने निश से रिलेटेड, वो हम एक बार कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे हमारा सबसे मेन जो कीवर्ड है वो हमारा बन गया डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह हमारा एक LSI कीवर्ड हमने निकाला था इंटरनेट मार्केटिंग का। अब देखिए ये 2 कीवर्ड तो हो गए हमारे मेन कीवर्ड्स। इसके अलावा क्या है कि जैसे मैंने कहा कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम कहां पर कहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, तो ये मेरा एक और कीवर्ड बन गया। इसी तरह हम एक और ले लेंगे, सिंपली उसी को कॉपी कर लेंगे, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया। चलिए, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने 4 कीवर्ड्स निकाल लिए जो मेन टारगेट हमारे कीवर्ड्स थे। अब इसके बाद चलते हैं गूगल पर हम, और गूगल पर एक बार सर्च करके देखते हैं हमारा जो मेन कीवर्ड है उसे। तो हमने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब इतना करके आप एक बार के लिए रुक जाइए। अब आपको यहाँ पर और भी सारे जो सर्च टर्म्स हैं जो सर्च हो रहे हैं वो आपको मिलेंगे, तो इनमें से आप एक बार देख सकते हैं कि कोई आपके शायद काम का कीवर्ड आपको यहां से भी मिल जाए। तो देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है एज ए कीवर्ड।
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिस्ट इन लखनऊ, सर्विसेज HSN कोड नियर मी, TDS रेट, सर्विसेज कोर्स। चलिए ठीक है, एक बार हम डिजिटल मार्केटिंग पे भी करके देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये भी हमें एक कीवर्ड मिल गया, तो इसे हम नोट कर लेंगे। आइए वापस आते हैं। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि टॉप सर्चेज हैं। अगर आप कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो आप उसे भी अपना कीवर्ड कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम भी सपोज कीजिए, अगर इसी चैनल के लिए हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते तो यहाँ पे हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसको भी एज अ ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक ऑप्शन हम ले लेते हैं। कोर्स कंपनी, अब देखिए यहाँ पे एक कंपनी भी हमें मिल गई, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑलरेडी हमने ले रखा है। डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स, अगर हम ब्लॉग्स उस तरह से डाल रहे हैं तो वो भी एक हमें कीवर्ड मिल जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, ये हमें दो नए मिले हैं, तो इन्हें भी हम कंसिडर कर लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स इन इंडिया। अब देखिए, बार बार मैं यहाँ पर इन इंडिया डालता जा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि हम चाहते हैं हमारा ट्रैफिक, हमारा सर्च टर्म इंडिया से लाना। इस वजह से हम इन इंडिया वहां पर ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस में जो लोग सर्च करेंगे वो इन इंडिया लिखकर ही सर्च करेंगे। अगर केवल हम शॉर्टर वर्ड की भी बात कर लें, शॉर्ट टेल कीवर्ड की भी बात कर लें, तो अगर हम इस पूरे को ले लें, ये हमारा लॉन्ग टेल हो चुका है, बट इसके अंदर ऑलरेडी इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज अवेलेबल है। तो अगर शॉर्ट कीवर्ड भी कोई यूज कर रहा है और हम इस कीवर्ड के साथ भी चलते हैं आगे, तो फिर उसका बेनिफिट हमें वहां ऑलरेडी मिल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस, और ये हमने ऑलरेडी ले रखा है दो शॉर्ट कीवर्ड, तो इस वजह से हम, क्योंकि इंडिया टारगेट करके चल रहे हैं, इस वजह से हम बार बार वहां पर इन इंडिया ऐड करते जा रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। यहां पर पहली कीवर्ड को हम पूरी तरह से ये कर लेते हैं, सर्विसेज इन इंडिया हम सर्च कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब देखिए, जैसे कि हमने कहा था LSI कीवर्ड्स हमें यहां से गूगल के नीचे सजेशन से भी मिल जाते हैं। यहां पर हमें LSI कीवर्ड्स तो नहीं मिल रहे हैं, बट आप देखिए कि हमें कुछ जो टर्म्स हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग, टॉप 10, बेस्ट, न्यू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, ये आपके हो जाते हैं मॉडिफायर्स। तो इन मॉडिफायर्स को भी हम अपने कीवर्ड की लिस्ट में रख सकते हैं, तो इन्हें भी हम नोट डाउन कर लेते हैं।
इसी तरह जैसे कि हमने टॉप लिया हुआ था, उसी तरह बेस्ट को भी हम एक बार कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए, केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग और गूगल की हेल्प से हमने 16 कीवर्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, अपने जो बिजनेस है उसके लिए। तो बिना किसी टूल के यूज किए हमने ऑलरेडी 16 कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। अभी आने वाले 2-3 वीडियोस में हम अलग अलग टूल की मदद से और कुछ कीवर्ड्स निकालेंगे और उसके बाद फाइनली इन कीवर्ड्स को रिफाइन करेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आपको 4-5 ही कीवर्ड्स जो हैं उन्हें लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि 20, 25, 30 कीवर्ड्स के साथ आप खेलते जाएं अपनी वेबसाइट पर। वो वैसा प्रैक्टिकली गुड नहीं है। इसलिए हम इसे फिर वापस से रिफाइन करेंगे और देखेंगे कि कौन से इसमें से जो कीवर्ड्स हैं, अभी तो हम केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अभी कीवर्ड्स हम निकाल रहे हैं, बट इनमें से कौन से कीवर्ड्स हमें यूज करने हैं, हमें नहीं यूज करने हैं, ये सारा हम रिफाइनमेंट अभी करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आपसे वो वीडियोस मिस ना हो, और फॉलो करते रहिए हमें। कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज उन्हें कमेंट डाउन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर्स वहीं पे दे सकूं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम किसी टूल का यूज करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।